एक परिवार के अंदर बड़ी ही खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि उस घर की जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है अगले दिन उसका कोना होने वाला होता है। घर परिवार में सब तरह की तैयारियां होने लगती हैं और जो घर में या रिश्तेदार आने लगते हैं उनमें से जो उस परिवार की बड़ी बेटी होती है अपने एक 7 साल के बेटे को लेकर पहले दिन ही वहां पहुंच जाती है। उसके बाद रात को खाना पीना खाकर वो सब परिवार वाले आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात को अचानक 2 बजे होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि वहाँ पर चीख ही चीख मच जाती है। चारों तरफ उनकी चीख को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी जब उनके घर का रुख करते हैं, घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो घर के अंदर 4 डेड बॉडियां मिलती हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उन डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है इस सब को करने वाला कोई और नहीं, उस घर का मुखिया उस बच्ची का पिता होता है। दोस्तों, जब आसपास के लोग ये पूरा मामला सुनते हैं तो एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहां का था, किस वजह से पिता ने पूरे परिवार को इस तरह से रास्ते से हटा दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है नागौर और इसी का एक पर्वतसर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है गिलडानी गांव। ये गिलडानी गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मन्ना नाम गुज्जर नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 57 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम केसर, उम्र होती है 52 साल। इनके 6 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बेटियां और 3 बेटे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की शादी हो जाती है और एक लड़की का गोना होना अभी बाकी होता है। आज से 10 साल पहले का वाक़या होता है, जब मन्नाराम एक पहाड़ी पर काम करने के लिए जाता है और वहां जाने के बाद वो पहाड़ी से पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगता है। अब इधर डॉक्टर साहब घर वालों को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, इसके दिमाग पर गहरी चोट लगी है, इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है और जल्दी भी इसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन इसको ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इसको टाइम टाइम पर अच्छे से इसके साथ आप लोग रहा करो, इसे साथ साथ ट्रीटमेंट भी दिया करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये अपने घर परिवार में आ जाता है, लेकिन इसका जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। घर वालों से भी छोटी छोटी बातों को लेकर ये लड़ने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय आ जाता है अप्रैल 2023। 2 अप्रैल का वक्त होता है जब घर में खुशियों का माहौल आने वाला होता है, क्योंकि 3 अप्रैल को इनकी छोटी वाली बेटी जिसका नाम होता है रेखा, उम्र होती है 20 साल, उसका गोना होने वाला होता है। इसकी 2 और बेटियां होती हैं, जिसमें मीरा और उससे छोटी होती है देवी। इन दोनों की शादी हो जाती है। मीरा भी 2 अप्रैल को इनके घर में आ जाती है अपने 7 साल के प्रिंस को लेकर। अच्छे से अगले दिन गोने की तैयारियां चल रही होती हैं। इधर जो पिता होता है एकदम से शाम को करीब 8 बजे चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि बेटी मुझे पानी दे दो, लेकिन बेटी उसकी बात सुन ही नहीं पाती। बेटी से वो कहता है कि तुम मुझे पानी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर दोनों बेटी मीरा और रेखा आपस में बातचीत कर रही होती हैं और खिल्लियाँ मारकर हंसने लगती हैं, लेकिन जो इसकी पत्नी होती है केसर, वो दौड़ कर जाती है, अपने पति को पानी दे देती है और उससे कहती है कि तुम शांत हो जाओ, खाना पीना खा लो, उसके बाद सो जाना। फिर उसे खाना पीना खिलाकर सुला दिया जाता है और उसके बाद वो रात को आराम से सो जाता है। जो बेटी होती हैं वो भी रात को 12 बजे तक आपस में बातचीत करती हैं और जो मीरा होती है उसका बेटा होता है प्रिंस, उसे अपनी यानी कि माँ उस बच्चे की नानी केसर के पास सुला देती है और ख़ुद अपनी बहन जो रेखा होती है उसके पास सो जाती है, क्योंकि उसकी मेहंदी की रस्म वगैरह भी होती हैं, उसके हाथों में मेहंदी लगाती है। 12 बजे सोने के बाद इन्हें पता नहीं होता कि अब तुम्हारे साथ में होने वाला क्या होता है। रात को 2 बजते हैं और जैसे ही रात को 2 बजते हैं तो एकदम से घर के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ
चीख पुकार होने लगती है। आसपास के लोग दौड़े दौड़े घर के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें भी लगता है कि शादी के घर में शायद किसी ने लूटपाट कर दी है। आसपास के लोग का जमावड़ा वहां पर जम जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखा जाता है, जो घर का मुखिया होता है मन्नाराम, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और पूरे शरीर पर खून के छींटे पड़े होते हैं। मन्नाराम वहां से तुरंत ही भाग जाता है और जैसे ही लोग वह घर के अंदर जाकर देखते हैं तो घर के अंदर 4 डेड बॉडियां पड़ी होती हैं, जिसमें जो केसरी इस मन्नाराम की पत्नी होती है, इसकी बड़ी वाली बेटी मीरा और जिस बेटी का गौना होने वाला होता है रेखा, और मीरा का बेटा प्रिंस, इन चार लोगों की डेड बॉडियां घर के अंदर पड़ी होती हैं। बुरी तरह से लहू लुहान घर की हालत पड़ी होती है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस उन डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तब तक सुबह हो जाती है और सुबह होते होते अब उस मन्नाराम गुज्जर की तलाश में पुलिस लग जाती है और पहाड़ियों से शाम के वक्त 3 अप्रैल 2023 को ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, वो एक बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ व्यक्ति लगता है। देखने में लग रहा है कि ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने वो सब किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो अफसोस करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने रात को क्या कर दिया है। मेरे परिवार के 4 लोग मैंने जान से मार दिए। मुझे इस सब का इल्म ही नहीं, मुझे एहसास ही नहीं, लेकिन उसने ये सब किया था। अब पुलिस उसे 2 दिन अपनी रिमांड पर रखती है। उसके बाद 6 अप्रैल 2023 को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ से उसको सज़ा दे दी जाती है और वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। दोस्तों, आज भी वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक पिता इतना बड़ा क्रूर कैसे हो सकता है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, ये बड़ी वजह थी, या कोई और बड़ी वजह थी? इस सब का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मानसिक संतुलन वाली बात तो डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये दिमागी रोगी बन चुका है। शायद ये बड़ी वजह हो सकती है, या वो पिता खुद बता सकता है कि उसकी क्या और कोई बड़ी वजह रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,